हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के कुछ रूल्स पढ़े। उसके बाद सबसे अहम रूल अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, विभाज्यता का नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके अकॉर्डिंग हम सारे चैप्टर को आसानी से सॉल्व करेंगे। कौन सी संख्या किस नंबर से कटती है इस पे भी डिपेंड करता है, और जिसका कैलकुलेशन मैथ में जिसका कैलकुलेशन सबसे अच्छा होता है वही मैथ में अच्छा ही करता है। ठीक है, अब यहाँ से अब हम पढ़ते हैं एक एक सीरीज बाई सीरीज। सबसे पहले हमने रखा है 2 को, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या कट जाती है, विभाजित हो जाती है, यानी कि डिविजिबल है। तो हम ले रहे हैं 2 से। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है भाई? 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी हुई संख्या में इकाई के स्थान पर 0 अथवा कोई सम संख्या के बारे में हमने आपके पीछे क्लास में बता दिया है। हाँ, एक बात और कि अगर मेरा पिछली क्लास का अगर आपको छूट गया है वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि उसके इकाई अंक पे 0 अथवा कोई सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे हमने लिखा 40 2 से कटता है। हमने लिख दिया 104, ये सम संख्या है इकाई स्थान पर, यहाँ पर इकाई स्थान पर 0 है तो ये 2 से कटेंगे। ठीक है, उसके बाद से 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है भाई? 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई संख्या 3 से तभी विभाज्य है जब उसके अंकों को आपस में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 से विभाजित हो, यानी कि डिविजिबल हो। जैसे हमने लिख दिया, अभी हमने लिखा एक सबसे छोटा अंक 12, इसको हमने आपस में अंक जोड़ दिया तो कितना आया? 3। अब उसके बाद हम लेते हैं, जैसे अब बड़ा अंक लेते हैं, 100 हमने ले लिया 23 तो कितना आया भाई? 6। तो ये जोड़ने के बाद संख्या प्राप्त हो रही है, वो संख्या 3 से विभाजित है, तो यह भी संख्या 3 से विभाजित है। तो इसमें अगर देखा जाए और भी एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा 5 4 3 543, इस संख्या को चेक किया जाए, 5 4 9 3 12, यानी कि यह संख्या भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर आपस में अंक जोड़ रहे हैं तो इसको डिजिटल सम बोलेंगे। क्योंकि डिजिटल सम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका डिजिटल सम का आएगा अभी आपको वर्गमूल में। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल में जानेंगे डिजिटल सम के बारे में, तो यहीं से मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ये आपस में जब अंक जोड़ते हैं और अंक जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्या होती है वो डिजिटल सम होता है। ठीक है, तो 3 के बाद अब हम आते हैं सीधी 4 पे। 4 से विभाजित का नियम क्या है भाई? दी हुई संख्या में लास्ट के 2 अंक डिजिट 0 0 या 4 से विभाजित हो, या 4 से विभाजित, जैसे मान लीजिए कि लास्ट का ये हो गया। जैसे हमने लिखा 100 4 से विभाजित है, बिल्कुल है। जैसे हमने लिख दिया 112, बिल्कुल है। जैसे हमने लिख दिया 128, 4 से विभाजित है, बिल्कुल है। तो 4 से हमने पढ़ लिया, 4 में कुछ है नहीं, बस ये याद रखना है कि 00। ठीक है, उसके बाद या उसके लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं 5 पे, सीधी। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है भाई? 5 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि दी हुई संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 से डिविजिबल कोई भी अंक होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया, अभी हमने लिख दिया 115, तो ये 5 से ये डिविजिबल है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 110,
तो ये भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 6 से। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? 6 से विभाज्यता का नियम हम पढ़ें तो 6 से विभाज्यता में नियम में ये आता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल है, यानी कि वो 6 से विभाजित है। अब आते हैं 7 पे। ठीक है, तो 7 का नियम क्या बनता है भाई? 7 से कटने में ये बनता है इसका कि अगर एक अंक की संख्या है, अगर एक अंक की संख्या है उसको 6 बार रिपीटेशन हुआ है, यानी कि 6 बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है, तो यह 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर 2 अंक की संख्या है, जैसे हमने लिखा 2 अंक ये, तो ये भी 7 से डिविजिबल है। अगर हम 3 अंक की संख्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 125 और 125, तो यह भी 7 से डिविजिबल है। 7 में यही है। उसके बाद 8 से, 8 से कोई संख्या तभी डिविजिबल है जब उसके इकाई स्थान पर, जब उसके 8 से डिविजिबिलिटी का नियम, 8 से कोई संख्या तभी विभाजित है जब उसके लास्ट के अंतिम के 3 अंक 00 या 8 से विभाजित हो। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 1000, तो अंक लास्ट में 3 0 दिखा, आप इसको 8 से काट सकते हो, कुछ भी हो, जैसे 5000 है तो आप इसको 8 से काट सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि या 8 से विभाजित हो। ठीक है, तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 5 1 1 2, लास्ट का 3 अंक ये 8 से विभाजित है तो यह भी विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है भाई? दी हुई संख्या में या दी हुई संख्या को जब हम आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या जो आए, विभाज्यता का नियम देखें, 9 से कोई संख्या तभी विभाजित है जब उसके अंकों को आपस में जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या 9 के गुणज के रूप में हो, तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 189, इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे आपस में, तो यह आया 18, तो ये कट जाएगा 9 से। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने लिखा यहाँ पर, तो यह अभी 9 से डिविजिबल है, 5 4 9 18। ठीक है, अब उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हालांकि यहाँ से 8 वाला भी यूपी पुलिस में इस बार पूछा गया था, यूपी 2019 वाले में पूछा गया था 8 से विभाज्यता का नियम, और 11 से विभाज्यता का नियम हर पेपर में निकल के आता है। यहाँ से 1 नंबर अक्सर देखने को मिलता है, चाहे किसी भी तरह का पेपर हो उसमें देखने को मिलता है 11 से। तो मुख्य है 11 का। ठीक है, 11 को हमें अच्छा से पढ़ना है और 11 वाले पर अक्सर सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है भाई? देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिख दिया है, इसमें 11 से कटने वाले अंक लिखे हैं। जैसे हमने लिखा है कि 67 32, 71 39 22। नियम क्या बनता है इसका 11 का? दी हुई संख्या को एकांतर योग, मतलब एक एक छोड़कर एकांतर योग करके, तो एकांतर योग 6 3 9 7 2 9, एकांतर योग करके घटाने पर अगर 0 या 11 प्राप्त हो, अगर 0 या 11 प्राप्त हो, वो संख्या 11 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे दूसरा हम देखते हैं, 7 3 10, 10 2 12, 9 1 10, 10 2 10 और 2 कितना 12, तो 12 में से -12 तो कितना गया भाई? तो ये संख्या 11 से डिविजिबल है और ये भी संख्या 11 से डिविजिबल है।
जैसा कि हमने आपको ये 2 सवाल होमवर्क में रखा है, होमवर्क में, और एक मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि पहले एक सॉल्यूशन करा देते हैं, फिर उसको आप होमवर्क में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें सवाल में क्या कर रहा है भाई, 65, 74, 23, 54, 7, उसके बाद हैश, और उसके बाद ये 46। मैं पूछ रहा है हैश का मान बताइए यदि दी हुई संख्या 11 से विभाजित है। तो अभी हमने आपको बताया कि 11 से कोई भी संख्या कैसे विभाजित होगी, उसमें ये बताया कि इन संख्याओं के एकांतर योग करते हैं। तो 6, 7, 13, 13, 2, 15, 15 और ये 5, 20, 20 और ये 7, 27, 27, 4, 31, मतलब 31 आया इस एकांतर। इस फिर दूसरे का देखें, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 4, 16, 16 और इसको भी जोड़ना है हमें, और उसके बाद ये 6, 22। तो 22 में हम क्या जोड़े कि ये 31 तो हमारा 0 होगा, तब हमारा संख्या 11 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस हैज की जगह पर अगर हम 9 लिखे, क्योंकि हमारा इधर से आया 22, उसके बाद प्लस है हैज, तो हैज की जगह पर हम क्या रखेंगे कि ये एक 31 हो जाए, 31 हो जाए। तो यहाँ पर 31 होने के लिए हमारे क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो 31 - 31 तभी तो 0 होगा, और तभी यह जाकर यह संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। समझ में है? तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही बनाना है, और तीसरा हमने आपको बताया कि यह संख्या पर ही सवाल है। इसको पूछा गया है सीपीओ 2018 और एसएससी जीडी के 3-4 सेटों में इसको पूछा गया है, ठीक है। हमने तो एक ही लिखा है, तो इसको आप बनाइएगा। हमने सारा नियम पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो इसको 2 होमवर्क कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर आप दीजिएगा, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं उसको अगले वीडियो में आपको कंटेंट दूंगा, ठीक है। थोड़ी सी एक और मुझसे अभी मिस्टेक हुई है, वो क्या हुई भाई कि लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी में मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया। क्या टॉपिक छोड़ा भाई? अगर किसी संख्या यानी किसी अंक का 6 बार रिपीटेशन हुआ हो, 6 बार रिपीटेशन हुआ हो, तो ये नोट कर लीजिए। अगर किसी संख्या का 6 बार रिपीटेशन हुआ हो तो वह संख्या किन किन संख्या से विभाजित होगी, तो वो संख्या किन किन संख्या से विभाजित होगी, इसको देखना है। तो यह 6 बार रिपीटेशन कोई भी 1 डिजिट का, तो यह 3 से कटेगी, 7 से कटेगा, और उसके बाद आपका ये 11 से कटेगा, उसके बाद ये 13 से कटेगा, उसके बाद ये 37 से कटेगा, यानी कि विभाजित होगा, डिविजिबल होगा। 37 के बाद से आपका 1001 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, उसमें हम छोड़ दिया था, सॉरी, यहां पर 1001 है, 101 हो गया था, 1001, 1001, ठीक है। अब इसके बाद से आपको ये डिविजिबिलिटी का नियम खत्म हो गया। सबसे जो जानदार है एग्जाम के लिए, उसको समझना है कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेशन फास्ट किया जाए, कैसे आंसर को हम लोग जाकर के, बहुत से हमने बच्चों को देखा है कि आंसर के लास्ट तक जाते हैं और उसका गुणा करने में वो छोड़ देते हैं या फिर गुणा कराने लगते हैं। मैं तो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इसलिए ये बता दे रहा हूं कि संख्या पद्धति चल रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर अभी छोटा छोटा अभी अंक ले रहे हैं, ठीक है। हमने अभी एक आपसे छोटा अंक गुणा कराने के लिए बोला कि आप गुणा कराओ। बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा सा बता देते हैं। बेसिक कैलकुलेशन में आपको ये गुणा करने का हम बता रहे हैं, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन में गुणा कैसे किया जाए, जैसे हमने अंक ले लिया एक 24 और गुणा यहाँ पर हमने ले लिया, मान लीजिए कि ये हमारा ले लिया हमारा यहाँ 12, ठीक है। तो 24 गुणा 12, आप ये बताओ कि ये 24 का पहाड़ा तो आपको याद नहीं है और 12 का पहाड़ा भी आप 24 बार नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 12 के पहाड़े को छोड़िए, मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा हर दिन, मतलब हर वीडियो में। लॉजिक ये रहेगा कि उसको समझिए, उसको अप्लाई कीजिए घर पे, अदरवाइज आपको जो गुणा का जो प्रक्रिया बन रही है आपके अंदर, वो उसको नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया आपके अंदर, गुणा कराने का नियम आप करते रहेंगे एग्जाम में, तो आप जाहिर सी बात है कि आपका जो टाइम टेकन है सवाल पे वो ज़्यादा होगा, और हमें टाइम बचाएगा मैथ, हमारे जो टाइम बचाएगा कौन बचाएगा, मैथ बचाएगा, रीजनिंग बचाएगा, ठीक है।
तो मैथ रीजनिंग में हम बचा सकते हैं टाइम। तो यहाँ पर हम इसको मानते हैं कि यह 25 है। क्या मान लेते हैं? एक अधिक मान लेते हैं, यह 25 है, 24 नहीं है भाई, 25 है। तो हमने 25 में 12 से जैसे गुना किया तो ये हमारा 300 बन गया। ठीक है, क्योंकि अब पता है कि 25 में 4 से गुना करने पर 100 बनता है, और 4 गुना 3 तो है, ये 4 गुना 3 का तो है ये फैक्टर। तो 25 में ये 100 और 100 में ये 300 हो गया। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखिए, यहां पर 25 थोड़े ना दिया है, यहां पर तो आपसे पूछा गया है कि 24 × 12। ठीक है, 24 × 12। तो 24 × 12 में हम तो 12 माइनस हमने एक अधिक लिखा है, 24 से अधिक क्या लिखा है? 25, एक अधिक लिखा है, तो वो 12 हम माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा ये आंसर आ गया 288। जैसे मैं एक और सवाल देता हूं, देखिए यहां पर जैसे लिखा 48 गुणे, यहां पर मैं दे रहा हूं 32। ठीक है, क्या लिखा मैंने? 48 × 32। मैं इसको 50 कर देता हूं। ठीक है, 50 × 32 मुझे पता है 1600 हो जाता है, क्योंकि ये 2 गुणा 16 का फैक्टर है, और 50 में 2 से करेंगे तो 100 होता है, और 100 में 16 से करेंगे तो 1600। ठीक है, तो लेकिन हमें तो ये दिया है 48 × 32, हमें तो 50 का थोड़ी ना दिया है। तो हम इस 50 वाले पर किए हैं तो कितना अधिक लिखे हैं? 2 अधिक लिखे हैं, और 2 में 32 का हम गुना कराकर माइनस कर देंगे, यानी कि 64 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहां से 1536। ठीक है, तो आप अपने दिमाग को बढ़ाइए। ठीक है, अब उसके बाद अभी अगला हम दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे ये आपको दे दिया गया 43 गुणे, आपको यहां पर मैं छोटा ही अंक दे देता हूं 15। ठीक है, तो आपको ये देखिए 15 का पहाड़ा आपको याद है, 15 का टेबल आपको याद है। तो 15 में पहले मैं 40 से करूंगा। किससे करूंगा मैं? 40 से। तो ये हमारा आया 600, लेकिन यहां पर 40 थोड़ी ना दिया है, यहां पर तो 43 दिया है। तो फिर 15 में फिर मैं 3 से, तो 15 दिया 45। आप अपने दिमाग में इसको जोड़िएगा, हो गया आंसर। अब जैसे ही अब थोड़ी सी अब आगे आते हैं बेसिक कैलकुलेशन में। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है पॉइंट्स में, पॉइंट वाले में तो देख के डर लगता है, सभी को लगता है, शुरू में मुझे भी लगता था, लेकिन हमने उसका एक टेक्निक निकाला। क्या है टेक्निक भाई? जैसे मैंने यहां पर लिखा 1.25 और इंटू करना है यहां पर हमें 32। अक्सर सवाल आते हैं, आपके कोई भी बुक्स होगी उसमें पॉइंट का सवाल जरूर ही होगा। तो मैं यहां पर देखिए क्या कर दे रहा हूं, पहले एक मैं कंटेंट बना रहा हूं। कंटेंट क्या है भाई? कंटेंट ये है कि 0.2 उसके बाद 0 × 5, यह कितनी बार में 1 बन रहा है? 5 टाइम में 1 बन रहा है, और 0.25 × 4 तब जाकर ये 1 बनेगा। यह 4 टाइम में 1 बन रहा है, और ये 0.5 2 टाइम्स में आपका 1 बन रहा है। थोड़ी सी और आगे आ जाते हैं 0.75, पूरा अंक हम लेंगे तो इसमें हम 4 से करेंगे तब जाकर हमारा ये 3 होगा, क्योंकि इसमें हम 2 से करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो हमें पूरा अंक लेना है। ठीक है, अब इससे हमारा सहूलियत क्या मिलेगा ये देखिए। इस 32 को मैं 4 × 8 लिख सकता हूं। क्यों भाई? क्योंकि हमने 0.25 4 का मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया कि 1 हो जा रहा है। तो यहां से यह 32 तो मिला ही, 32 मिल गया है। और उसके बाद ये कितना, ये 4, यहां पर तो इसका 0.4 ये इसके साथ रिलेशन है तो 1 बन गया, और 1 × 8 कितना होता है? 8। तो 32 और आपका 8 कितना हो गया भाई? 32 और 8 आपका हो गया 40। ठीक है, तो इसका हमने गुणा सीख लिया कि पहले हमने 1 में कराया 32, उसके बाद 0.25 का हमने देखा कि 4 टाइम में 1 बन रहा है, 4 टाइम में 1 बन रहा है। तो हमारा 32 टाइम्स में कितना बनेगा? तो 4 × 8, 32 का हमने फैक्टर कर दिया है। तो जब 4 टाइम में 1 तो 1 × 8 यानी 8। ठीक, अब हमारा ये आता है, जैसे हमने लिख दिया कि 3.25 × 20, तो हमें ये ऐसे ही कर देंगे 20 और ये 3 में हम पैदा कर देंगे तो हमारा आया 60, और उसके बाद इस 20 का हम फैक्टर करेंगे कि 4। ठीक है, अब उसके बाद फैक्टर करने के बाद हम जानते हैं ये 0.25 4 के साथ में 4 टाइम मिल करके 1 बनाता है, 4 टाइम मिल करके 1 बनाता है, और 1 × 5 कितना होता है? 5। तो यहां पर हमने 5 ऐड कर दिया, तो इसका आंसर कितना आया? 65। अब
अगला देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ है 3.2 इंटू 50, तो हमने 3 में पहले 50 का हम गुना करेंगे तो कितना हो गया भाई 150। और ये 0.25, अभी देखिए 0.25 का हमने बनाया है, 5 टाइम्स में 1 हो रहा है, तो 5 इंटू हम 10 इसको लिख सकते हैं। 1 कैसे बन रहा है इस पर डिपेंड कर रहा है, 5 टाइम में, 4 टाइम में, ठीक है, इस पर हम देखेंगे 2 टाइम्स में, या फिर इसका हम देखेंगे कि कितना पर एक पूरा अंक बन रहा है, पूर्णांक बन रहा है। तो ये हमारा 5 टाइम में 1 बन रहा है, तो हमें यहाँ 1 और ये हमारा 5 टाइम में 1 बन गया, और 1 इंटू 10 यानी कि 10 यानी कितना आया 160। अब इस पर आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सबसे पहले आप इस तरह के एग्जाम्पल को अपने खुद से करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मान लीजिए कि ये लंबा जो चैप्टर है, अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसमें ट्रिक ही पढ़ाया जाएगा। अगर आपकी कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। केवल ट्रिक नहीं काम करता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में जिसका सब कुछ क्लियर है वही क्लियर कर पाता है। ट्रिक वाले तो माने कितना सवाल बचनेगा ट्रिक पे। दूसरी नंबर एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि मे बी 24 को नाइट में या 25 को मॉर्निंग में आप लोगों की अंग्रेजी की पहली वीडियो आपको मिलेगी। और संभावना कर रहा हूं मैं कि शैलेंद्र सर जो कि अभी ऑन ड्यूटी में है, उनको भी अभी टाइम निकालकर वीडियो बनाना है। वो वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलेगी जीएस की, ठीक है। तो इसके बाद अभी अगला पार्ट में देखते हैं। थैंक्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, साथ में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको उससे भी ज़्यादा दिक्कत है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं 8299500508, और आपको हर चीज़ से यहाँ से व्यवस्था दी जाएगी, ठीक है। वैसे मुझे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। एक दिन में वीडियो का जो सब्सक्राइबर है वो 200+ हो गया एक दिन के ही अंदर में, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है और मैं आशा कर रहा हूं कि ऐसे ही आप लोग देंगे। थैंक यू।